जय हिंद साथियों, गुरु ऑनलाइन स्टडी के यूट्यूब चैनल में फिर से आपका एक बार स्वागत है। जैसा कि पता है कि पिछली कक्षाओं में जो हमने चर्चा किया था कारक पे चर्चा किया था, कल की क्लास आपको नहीं मिल पाए थे, इसके लिए माफ़ी चाहते हैं। थोड़ा तबीयत ख़राब हो गया था, ठीक है, इसकी वजह से क्लास कल की नहीं हो पाई थी, ठीक है। तो पिछली कक्षाओं में जो आपने लास्ट क्लास में चर्चा किया था वो किया था किस पे? कारक पे किया था। किस पे किया था? कारक। आपने कहा था भैया कारक क्या होता है, तो संज्ञा सर्वनाम का क्रिया विशेषण आदि के साथ संबंध बताने वाले को कारक कहते हैं, और जो चिन्ह होते हैं उन्हें क्या कहते हैं? कारक चिन्ह कहते हैं, ठीक है। 8 प्रकार क्या आपने पढ़ा था? कर्ता, कर्म, करण, संप्रदान, अपादान, संबंध, अधिकरण और संबोधन, ठीक है। कौन कौन सा? कर्ता, कर्म, करण, संप्रदान, अपादान, संबंध, अधिकरण और संबोधन, ठीक है। चलिए, आज जो आपका जो टॉपिक होगा वो होगा रस। क्या होगा? रस होगा। जी हाँ, आज जो हमने टॉपिक उठाया वो टॉपिक क्या उठाया है? रस। रस से जो है आपको कभी कभी क्वेश्चन देखने को मिलते हैं। और बात करें अगर यूपीपी, तो भाई यूपीपी में तो भाई आना फिक्स है। या तो भाई किसी रस का आपको पूछ लेंगे कि भाई अस्थाई भाव क्या है, जैसे बेरस का अस्थाई भाव क्या होता है, श्रृंगार रस का अस्थाई भाव क्या होता है। या तो आपसे पूछ लेंगे, कोई रस देंगे, बोलेंगे या किस रस का एग्जाम्पल है, ठीक है। तो चलिए आज हम लोग चर्चा करेंगे रस, ठीक है। तो हेडिंग लगा लीजिए रस। ये आपका टॉपिक आज का है रस, कि रस क्या होता है, ठीक है। क्या आपको पता है कि रस कितने प्रकार का होता है? पता है? हाँ, ठीक है। हम लोग जानते हैं रस कितने प्रकार का होता है। एक होता है कौन सा? घोरुआ रस। और एक टू होता कौन सा? पेरुआ रस। सर ये कैसा रस है? तो ये भी रस ही तो होता है। एक घोरुआ रस होता है जो गुड़ होता है, गुड़, ठीक है, जो भेली होता है, गुड़ होता है, उसको चीनी को घोर के बनाया जाता है ना, वो क्या? घोरुआ रस। एक जो पेर के उखुड़ को पेरा जाता है कोल्हू में, ठीक है, वो क्या होता है? पेरुआ रस। जी हाँ। तो नहीं, हम लोग इस रस की बात नहीं कर रहे हैं, हम लोग दूसरे रस की बात कर रहे हैं जिसका अर्थ होता है आनंद, ठीक है। किसका अर्थ क्या होता है? आनंद, ठीक है। याद रखिएगा, हम लोग इस रस की बात नहीं करें। तो भैया रस ये भी होता है घोरुआ रस, पेरुआ रस, लेकिन नहीं डिस्कस कर रहे हैं हम लोग घोरुआ और पेरुआ रस की। हम लोग जो डिस्कस कर रहे हैं, ध्यान दीजिएगा, रस का जो अर्थ होता है, इसका अर्थ क्या होता है? ध्यान देना, आनंद। क्या होता है? आनंद होता है, ठीक है। रस का अर्थ क्या होता है? आनंद होता। अब आनंद कब आएगा आपको? देखिए, जैसे भी कहा जाए कि हमने कह दिया कि भाई आपको पता है कि जैसे एक अभी कहा जाए कोई आपको चुटकुला सुनाया जाए, ठीक है। क्या सुनाया जाए? कोई चुटकुला सुनाया जाए। अभी जैसे कह दिया जाए किसी, जैसे मान लीजिए कि कह दिया जाए कि एक चुटकुला आपको सुनाया जाए कि भैया कहा जाए कि तोहार, जैसे एक चुटकुला सुना रहे हैं कि तोहार आँख चंदा के समान, तोहार नाक चंदा के समान, तोहार बाल चंदा के समान, तोहार आँख, कान, नाक, मुंह चंदा, सब चंदा के समान, और चंदा हमारे भैंसन का नाम। अब भाई देखिए ये क्या है? चुटकुला है। तो आपने इसको सुना तो आपके मन में एक भाव आया और आप हंस रहे हो, हंसने का भाव आया, ठीक है। आपने पढ़ा चुटकुला, आप हंसते हो। आप कोई ऐसा दृश्य देख लेते हो, कहीं एक्सीडेंट हुआ या और कुछ हुआ है, वहाँ पे आप सैड हो जाते हो, दुखी हो जाते हो, या आप कोई कहानी पढ़ते हो या कोई नाटक देखते हो, तो आपके अंदर कोई ना कोई भावना आती है। आपने हंसी वाला पढ़ा कोई तो हंसने लगते हो, आपने सैड वाला कोई कहानी पढ़ी या दुख वाला तो आपको दुख की भावना आ जाती है, ठीक है, आपके मन में दुख का भाव आ जाता है, ठीक है। या आप भाई रोने धोने वाला कोई बात दे, रोने धोने की भावना आ जाती है। तो भाई देखिए, कविता को पढ़कर, कविता या कहानी को पढ़कर अथवा नाटक को देखकर, ठीक है, कविता या कहानी को पढ़कर अथवा नाटक को देखकर मन में जो भाव उत्पन्न होता है, ठीक है, मन में जो विनोद का भाव उत्पन्न होता उसे क्या कहते हैं? रस कहते हैं। उसे क्या कहते हैं? रस कहते हैं, ठीक है। जैसे
अगर उत्साह का भाव उत्पन्न हुआ तो वीर रस, ठीक है। प्रेम का अस्थाई भाव उत्पन्न हुआ तो भाई ये हो जाएगा श्रृंगार रस, ठीक है। शोक का अस्थाई भाव उत्पन्न हुआ तो क्या होगा, करुण रस हो जाएगा, ठीक है। तो याद रखिएगा, कविता कहानी आदि को पढ़कर मन में जो विनोद का भाव उत्पन्न होता है उसे क्या कहते हैं, रस कहते हैं। समझ में आया। चलिए, अगर इसकी परिभाषा की बात करोगे तो ध्यान देना, किसी कविता कहानी को पढ़कर या नाटक को देखकर, ठीक है, मन में जो विनोद का भाव उत्पन्न होता है उसे रस कहते हैं। उसे क्या कहते हैं, रस कहते हैं। अगर बात किया जाए तो ध्यान दीजिएगा, रस की अगर बात किया जाए आगे तो याद रखिएगा, रस का सर्वप्रथम जो वर्णन मिलता है, ठीक है, रस का जो सर्वप्रथम वर्णन मिलता है ये मिलता है किसमें, ऋग्वेद में। किसमें मिलता है, ऋग्वेद में मिलता है, ठीक है। रस का सर्वप्रथम वर्णन किसमें मिलता है तो याद रखिएगा ऋग्वेद में मिलता है, ठीक है। अगर आगे हम लोग बात करें तो सर्वप्रथम, ध्यान देना, सर्वप्रथम भरत मुनि ने अपने नाट्य शास्त्र में 8 प्रकार के रसों का, 8 प्रकार के रसों का विस्तृत वर्णन किया, ठीक है। 8 प्रकार के रसों क्या क्या किया, विस्तृत वर्णन किया। इसीलिए भरत मुनि को रस का या रसों का पिता कहा जाता है। पिता या कह लीजिए प्रणेता कहा जाता है, प्रणेता कहा जाता है। इस बात को याद रखिएगा, ध्यान दीजिएगा, सर्वप्रथम भरत मुनि ने अपने नाट्य शास्त्र में 8 प्रकार के रसों का वर्णन किया, ठीक है। इसीलिए भरत मुनि को क्या कहते हैं, भरत मुनि को कहते क्या, रसों का प्रणेता या रसों का पिता कहते हैं। ध्यान देना, जो 9वां रस है जो, ये कौन सा रस है, ये है शांत रस। इसका वर्णन भरत मुनि ने नहीं किया है। याद रखिएगा, जो आपका 9वां रस है वो कौन सा है, शांत रस, और शांत रस का स्थायी भाव होता है निर्वेद। इसका वर्णन जो है भरत मुनि ने नहीं किया हुआ है। तो ठीक है, यहाँ तक देखिएगा आपका क्लियर होता, ठीक है। चलिए, अगर हम लोग आगे बात करते हैं, चलिए, तो थोड़ी सी लाइट कट गई थी, ठीक है, थोड़ा प्रॉब्लम था, समझिए, ठीक है। तो यहाँ पे आप देखिएगा, आपने ध्यान लिया कि जो रस होता है, रस का अर्थ क्या होता है, आनंद होता है, ठीक है। अगर बात करें तो किसी कविता कहानी को पढ़कर या नाटक को देखकर मन में जो विनोद का भाव उत्पन्न होता है उसे क्या कहते हैं, रस कहते हैं। सर्वप्रथम वर्णन कहाँ मिलता है तो ऋग्वेद में। सर्वप्रथम भरत मुनि ने अपनी नाट्य शास्त्र में 8 प्रकार के रसों का विस्तृत वर्णन किया, इसीलिए भरत मुनि को क्या कहते हैं, ये पॉइंट याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है।
भरत मुनि को क्या कहा जाता है? रसों का पिता कहा जाता है, ठीक है, या रस का पिता कहा जाता है, ठीक है। क्या? प्रणेता। 9वां रस क्या है? शांत रस है, और शांत रस का स्थायी भाव क्या है? निर्वेद। 9वें रस का वर्णन भरत मुनि ने नहीं किया है। तो इतना स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर हम लोग आगे पढ़ते हैं, आपको आगे बताते हैं, आगे कुछ बातें हैं। हो गया? चलिए, स्क्रीनशॉट हो गया। आगे अगर हम लोग बात करेंगे, जो रस है, रस की परिभाषा भरत मुनि ने बताया, ठीक है। रस की परिभाषा के लिए भरत मुनि ने एक सूत्र बताया है। वह सूत्र क्या है? देखिए, अगर उस सूत्र की बात करोगे जिस सूत्र को भरत मुनि ने बताया, देखिए, तो भरत मुनि ने एक सूत्र बताया, कौन सा? क्या बताया? विभावानुभाव, विभावानुभाव, ठीक है, विभावानुभाव, व्यभिचारी भाव, संयोगाद्र सनिष्पत्ति, ठीक है। ये है विभावानुभाव, व्यभिचारी भाव, संयोगाद्र सनिष्पत्ति, ठीक है। तो इतना बड़ा सूत्र है, किसने दिया? एक रसों का सूत्र दिया, रस का सूत्र दिया, किसने दिया? भरत मुनि ने, ठीक है। भरत मुनि ने रस का एक सूत्र दिया, और क्या दिया? विभावानुभाव, व्यभिचारी भाव, संयोगाद्र सनिष्पत्ति। अर्थात देखिएगा, वह तो भैया कहोगे सर जी इतना बड़ा कैसे पढ़ेंगे? तो देखो, मैं पढ़ना बता रहा हूँ। देखिए, पहले आप देखिए, विभावा अनुभाव, व्यभिचारी भाव, संयोगाद्र, ठीक है, संयोगाद्र सनिष्पत्ति। अर्थात देखिएगा, यहाँ पे क्या? विभाव अनुभाव, ठीक है, व्यभिचारी भाव, व्यभिचारी भाव के संयोग से रस की उत्पत्ति होती है, रस की उत्पत्ति होती है। तो आपको समझ में आ गया होगा कि भैया विभावानुभाव, व्यभिचारी भाव, संयोगाद्र सनिष्पत्ति, अर्थात विभाव, अनुभाव और व्यभिचारी भाव के संयोग से रस की उत्पत्ति होती है। ये किसने बताया? भरत मुनि ने। एक पॉइंट नोट करके रखिएगा, भरत मुनि ने अपने सूत्र में, ठीक है, भरत मुनि ने अपने सूत्र में, याद रखिएगा, अपने सूत्र में अस्थाई भाव का उल्लेख नहीं किया है, ठीक है। अपने सूत्र में अस्थाई भाव का उल्लेख नहीं किया है, जबकि नाट्य शास्त्र में किया है। तो भरत मुनि ने अपने सूत्र में अस्थाई भाव का उल्लेख नहीं किया है, ठीक है, अस्थाई भाव का उल्लेख नहीं किया है, जबकि अपने नाट्य शास्त्र में किया है, ठीक है। अस्थाई भाव जैसे वीर रस का अस्थाई भाव उत्साह हो गया, शांत रस का अस्थाई भाव निर्वेद हो गया, ठीक है, और करुण रस का अस्थाई भाव शोक किया। तो ये इन सब का वर्णन जो है भरत मुनि ने कहाँ पे किया है? तो आप कहोगे नाट्य शास्त्र में किया, अपने सूत्रों में नहीं किया है। चलिए, तो इतना आप लिखिए, स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर हम लोग अगले हेडिंग की तरफ चलते हैं। लीजिए, हो गया? चलिए, अब हम लोग पढ़ते हैं रस के तत्व, ठीक है। रस के तत्व पढ़ते हैं हम लोग कि रस के कौन कौन से तत्व होते हैं, ठीक है। रस के कौन कौन से तत्व होते हैं, देखते बढ़िया से, आप हेडिंग लगा लीजिएगा, रस के तत्व। तो रस के अगर तत्व की बात करोगे तो मुख्यतः 4 होते हैं। कितने होते हैं? 4। देखना कौन कौन सा। एक है विभाव, ठीक है, दूसरा है
अनुभाव, ठीक है। इसके बाद विभाव हो गया, अनुभाव हो गया, एक होता है व्यभिचारी भाव, व्यभिचारी भाव या इसे कहते हैं संचारी भाव, और लास्ट आपका आता है इसको कहते हैं अस्थाई भाव, ठीक है। तो ये रस के 4 तत्व होते हैं। पहला, ठीक है, एक पहला हो गया, दूसरा हो गया, तीसरा हो गया और ये चौथा। रस के 4 तत्व कौन कौन से होते हैं? विभाव, अनुभाव, व्यभिचारी भाव और क्या होता है अस्थाई भाव हो गया। तो ये क्या है? रस के 4 तत्व होते हैं, ठीक है। चलिए अगर हम लोग विभाव की बात करें तो ये 2 टाइप का होता है, ठीक है। एक होता है आलंबन विभाव, आलंबन विभाव, और एक होता है उद्दीपन विभाव, ठीक है। आलंबन विभाव भी 2 टाइप का हो जाता है। एक है आश्रयालंबन, आश्रयालंबन, एक है विषयालंबन, ठीक है। तो ये 2 टाइप का होता है। कौन? आलंबन विभाव 2 टाइप का होता है, आश्रयालंबन और एक आपका कौन सा हो गया? विषयालंबन, ठीक है। आगे अगर आप बात करोगे तो अनुभाव है। क्या है? अनुभाव है। अनुभाव की अगर आप बात करोगे तो 4 प्रकार का होता है। ये भी कितनी टाइप का होता है? 4 टाइप का। देखिए कौन कौन सा? एक होता कायिक अनुभाव, ठीक है, एक वाचिक अनुभाव, ठीक है, एक वाचिक अनुभाव, और एक होता है सात्विक अनुभाव, ठीक है, और एक आपका होता है आहार्य अनुभाव। क्या होता है? आहार्य अनुभाव होता है। तो कायिक, वाचिक, ठीक है, कायिक अनुभाव, कायिक अनुभाव, और एक हो गया आपका वाचिक अनुभाव, एक हो गया सात्विक अनुभाव, और एक होता कौन सा? आहार अनुभाव होता है, ठीक है। क्या होता है? आहार अनुभाव होता है, ठीक है। चलिए सात्विक अनुभाव की अगर आप बात करोगे तो सात्विक अनुभाव आपका कितना होता? 8 होता, ठीक है। कितना होता है? 8 होता है। किसकी संख्या? तो याद रखिएगा किसका होता है? सात्विक अनुभाव आपका होता है 8 प्रकार का होता है, ठीक है, सात्विक अनुभाव। चलिए इसकी बात करें तो ये 8 प्रकार का होता है। कौन कौन सा? देखिएगा, एक होता आंसू, ठीक है, एक होता है, ठीक है, आंसू, रोमांच, ठीक है, एक होता है प्रकंप, ठीक है, ठीक है, उसके बाद एक होता, ध्यान देना, आंसू हो गया, रोमांच। देखिए जो आपका सात्विक अनुभाव है ना, ये कितने टाइप का होता है? तो 8 प्रकार का। आंसू हो गया, रोमांच हो गया, प्रकंप हो गया, ठीक है, प्रलय, प्रलय, कंप, स्वेद, ठीक है। देखिएगा प्रस हो जाएगा प्रलय, प्रलय, और एक होता है कंपन, ठीक है, और एक होता है स्वर भंग, एक होता स्वेद, ठीक है, एक होता कंपन के बाद स्वेर, स्वेद के बाद स्वर भंग, स्तंभ, वैवर्ण्य, ठीक है, स्वर भंग, एक कह लीजिए कंपन के बाद क्या, ठीक है, स्वर भंग, ठीक है। इसके बाद एक कर लीजिए स्वर भंग के बाद जैसे आपका हो गया वैवर्ड हो गया, वैवर्ड हो गया, ठीक है। स्वर भंग के बाद क्या हो जाएगा? वैवर्ड हो जाएगा, स्वेद हो जाएगा, स्तंभ हो जाएगा, ठीक है, स्वेद। चलिए स्वेद कह लीजिए, एक कह लीजिए स्तंभ, और एक कह लीजिए वैवर्ण्य, ठीक है। तो याद रखिएगा जो आपका सात्विक अनुभाव होता है ये कितना होता है? 8 प्रकार का होता है, ठीक है। चलिए संचारी भाव की संख्या कितनी है? 33 है। सीधा सीधा प्रश्न पूछे जाते हैं। अस्थाई बात करोगे, अस्थाई भाव, तो अस्थाई भाव होते हैं अगर आप कहोगे भरत मुनि के अनुसार तो होते 8, ठीक है। भरत मुनि के अनुसार अगर अस्थाई भाव की बात करोगे तो 8, ठीक है। भरत मुनि के अनुसार अगर कहोगे भरत मुनि के अनुसार तो होता है 8, और वैसे अगर कहे तो आप कहोगे 9, क्योंकि शांत रस वाला भी आपका शामिल हो जाएगा ना। चलिए
तो ये आपके क्या हैं, रस है, रस के तत्व हैं, 4 होते हैं, विभाव, अनुभाव, व्यभिचारी भाव और संचारी भाव इसी कहते हैं, और क्या है, अस्थाई भाव है। ठीक है, चलिए अब यूं समझ लीजिएगा ये क्या होता है, सब क्या होता है। देखिए भाई विभाव की अगर आप बात करोगे कि विभाव क्या होता है, देखिए विभाव की अगर आप बात करेंगे तो ध्यान दीजिएगा 2 प्रकार का होता है, आलंबन विभाव और उद्दीपन विभाव। जैसे मान लीजिए कि भाई राधा हैं और श्री कृष्ण है, ठीक है, राधा हैं श्री कृष्ण है, राधा मान लीजिए कि बरसाने में है, ठीक है, बरसाने में है और श्री कृष्ण जी वहाँ पे जाते हैं, ठीक है, मान लीजिए कि होली का उत्सव है, ठीक है, होली का महोत्सव, तो वहाँ पे जाते हैं श्री कृष्ण जी, मथुरा से जाते हैं बरसाने में, तो बरसाने में राधा जी को देखते हैं, ठीक है, और वहाँ पे उनके मन में जो प्रेम जगता है, ठीक है, तो यहाँ पे याद रखिएगा वहाँ पे आश्रयालंबन श्री कृष्ण जी हो जाएंगे, विषयालंबन क्या हो जाएंगी, राधा हो जाएंगे। ठीक है, अनुभाव की बात करें तो ध्यान दीजिएगा 4 प्रकार का होता है, कायिक अनुभाव, वाचविक अनुभाव, सात्विक अनुभाव, आहार। कायिक का मतलब क्या होता है, देखिए जब काय 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 माने क्या होता है, शरीर, कायिक काय धन एक, तो काय का मतलब होता है क्या, शरीर। जब किसी के शरीर को देखकर मन में जो भाव उत्पन्न होगा वो कौन सा अनुभव होगा, कायिक अनुभव। वाचिक यानी कि उसके बातों से जो परिवर्तन आपके अंदर आएगा, बातों से जो भाव उत्पन्न हो जाएगा वो क्या होगा, वाचिक। सात्विक का मतलब क्या हो जाएगा, देखिएगा एक आपका क्या सात्विक है और एक आपका क्या है, आहार है। ठीक है, सात्विक की अगर आप बात करोगे तो ध्यान देना ये 8 प्रकार के होते हैं, यहाँ पे देखिए लिखा गया है। सात्विक अनुभव कितने प्रकार के, 8, आंसू, रोमांच, प्रलय, कंपन, स्वरभंग, स्वेद, स्तंभ, वैवड़। ठीक है, आंसू निकलना सात्विक अनुभव, रोमांच, प्रलय, कंपन, ये सभी क्या होते हैं, सात्विक अनुभव। आहार का क्या हो गया, वेशभूषा, जैसे किसी के अच्छे वेशभूषा को देख करके, अच्छा पहनावा है, अच्छा वेशभूषा है, उसको देख करके मन में जो आपके भाव उत्पन्न होगा वो आपका क्या होगा, आहार अनुभव होगा। क्या होगा, आहार अनुभव। चलिए संचारी भाव की संख्या की अगर बात करें तो इनकी 33 संख्या, इसको याद रखिएगा। अस्थाई भाव कितने होते हैं, तो भरत मुनि के अनुसार 8, और बाकी आपके कितने होते हो, ऐसे देखो कि सांद्रा शामिल करोगे तो कितना हो जाएगा, 9 हो जाएगा। ठीक है, चलिए तो इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर हम लोग आगे बात करते हैं। स्क्रीनशॉट लीजिए, हो गया। चलिए आगे देखिए, हम आपको बता देते हैं कि रस के कितने प्रकार हैं और अस्थाई भाव क्या क्या है। देखिए तो अब हम लोग देखते हैं कि रस के कौन कौन से प्रकार आपके आते हैं। तो एक तरफ मैं लिख देता हूं, ध्यान देना, रस, और एक तरफ लिख देता हूं अस्थाई भाव। तो पहला रस है श्रृंगार रस। श्रृंगार रस का अस्थाई भाव क्या होता है, रति होता है। ठीक है, श्रृंगार रस का अस्थाई भाव क्या होता है, रति होता है। श्रृंगार हो गया, हास्य हो गया, करुण हो गया, रौद्र हो गया। ठीक है, श्रृंगार के बाद हास्य, करुण, रौद्र। ठीक है, श्रृंगार हो गया, हास्य हो गया, करुण हो गया, रौद्र हो गया, अद्भुत, भयानक, वीर, भीभत्स, शांत। ठीक है, अद्भुत, भयानक, वीर, विभत्स। ठीक है, विभत्स, अद्भुत हो गया, भयानक हो गया, वीर हो गया, विभत्स हो गया। इसके अतिरिक्त ले लीजिए शांत रस। शांत रस कौन सा है, 9वां। तो देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9। ठीक है, चलिए श्रृंगार रस का अस्थाई भाव तो रति। रति का मतलब क्या होता है, प्रेम होता है। ठीक है, क्या होता है, प्रेम। हास रस का अस्थाई भाव क्या होता है, तो हास रस का अस्थाई भाव होता है हास। ठीक है, चलिए करुण रस के अस्थाई भाव करें भैया, क्या होता है, शोक। शोक का मतलब होता है दुख। रौद्र रस का क्या होता है, क्रोध। अद्भुत रस का क्या होता है, विस्मय। भयानक रस का क्या होता है, भय। वीर रस का क्या होता है, उत्साह। विभत्स रस का क्या होता है, जुगुप्सा होता है। क्या होता है, जुगुप्सा। शांत रस का क्या होता है, निर्वेद होता है। इसके अतिरिक्त तो 2 रस और याद रखिएगा, 10वां। एक होता है वात्सल्य रस। ठीक है, वात्सल्य रस का अस्थाई भाव वात्सल होता है।
और एक 11वां याद रखिएगा भक्ति रस। भक्ति रस इसका स्थायी भाव क्या होता है? तो प्रेम होता है। क्या होता है? प्रेम होता है। तो ये आपके कितने हो गए? 11। अगर पूछा जाए भरत मुनि के अनुसार, भरत मुनि के अनुसार रस कितने हैं? तो आप कहोगे 8 है। भरत मुनि के अनुसार रसों की संख्या कितना है? 8 है। ठीक है, याद रखिएगा भरत मुनि के अनुसार रसों की संख्या कितनी है? 8। अगर आपसे पूछता है कि रस कितने प्रकार के होते हैं, रस है कितने प्रकार के होते हैं, तो आप कहोगे 9 प्रकार के। ठीक है, रस कितने प्रकार के होते हैं? 9। भरत मुनि के अनुसार 8 प्रकार। जब ये दोनों ऑप्शन में नहीं होगा तो आप क्या लगाओगे? 11 प्रकार। ठीक है, जब दोनों ऑप्शन में नहीं रहेगा तो आप क्या लगा सकते हो? 11 प्रकार आप आराम से लगा सकते हो। तो ये आपका क्या था? याद रखिएगा, ये आपका क्या था? याद रखिएगा रस, और रस के जो आपके क्या होते हैं? अस्थाई भाव होते हैं। क्या हैं? रस के अस्थाई भाव हैं। ठीक है, तो चलिए इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए आप लोग। ठीक है, इसका स्क्रीनशॉट लीजिए। हो गया? चलिए आज के लिए यहाँ पे रहने देते हैं। ठीक है, इतना आप नोट कर लीजिए। कल से हम लोग एक एक रस पे बढ़िया से चर्चा करेंगे। ठीक है, चलिए तो इतना नोट कर लीजिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए स्वस्थ रहें, स्वच्छ रहें। धन्यवाद।